नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। रुकिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक सूत्र है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गुरुदेव कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, जैसी दिनचर्या रखते हैं, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। और अपनी दिनचर्या को सुधारने का, अपने भाग्य को जगाने का सबसे पवित्र और सबसे सरल समय है ब्रह्म मुहूर्त। गुरुदेव अपने साहित्य में बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को साध लेना ही जीवन साधना है। तो मित्रों, आज का ये सत्संग हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, जो चाहता है कि उसका दिन, उसका मन और उसका जीवन व्यवस्थित हो जाए। सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। मित्रों, शास्त्रों में इसे अमृत बेला कहा गया है। ये सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पूर्व का समय होता है। हमारे ऋषियों ने इसे सबसे सात्विक समय माना है। इस समय प्रकृति में शांति होती है, शोर नहीं होता, मन भटकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, इस समय वातावरण में विशेष प्राण ऊर्जा होती है और मनुष्य का मस्तिष्क रात भर के विश्राम के बाद एकदम शांत और ग्रहणशील होता है। इसलिए मित्रों, इस समय जो भी विचार हम अपने मन में बोते हैं, वह दिन भर अंकुरित होता है। आज हम इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव के साहित्य के आधार पर 3 बातें जानेंगे। मित्रों, इन 3 बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है, गुरुदेव ने ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया है। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से 2 काम करने से जीवन में वास्तविक लाभ मिलता है। और मित्रों, तीसरी बात है, हम इसे अपनी दिनचर्या में कैसे उतार सकते हैं। मित्रों, ये विषय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए इस सत्संग को अंत तक बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और अंत में गुरुदेव का एक ऐसा संदेश है जो आपके हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। और हाँ मित्रों, आप यह ज्ञान कहाँ से सुन रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि गुरुदेव का यह ज्ञान कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। और साथ में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आज से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने का प्रयास करेंगे। आपका ये संकल्प भरा कमेंट देखकर हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी और हजारों साधकों को प्रेरणा मिलेगी। चलिए मित्रों, अब मुख्य विषय पर आते हैं। गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल जल्दी उठना नहीं है, ये एक प्रकार की उपासना है। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद तक सोया रहता है, वह आलस्य और तमोगुण को निमंत्रण देता है। वे अपनी पुस्तक में समझाते हैं कि मनुष्य का पूरा दिन उसकी सुबह पर निर्भर करता है। गुरुदेव कहते हैं, सुबह के समय हमारा मन एक खाली कागज की तरह होता है। उस पर हम जो लिखेंगे दिन भर वही पढ़ा जाएगा। इसलिए सुबह की शुरुआत कभी भी चिंता, मोबाइल या नकारात्मक बातों से नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से 2 काम करने चाहिए, वो समझिएगा। पहला काम बताते हैं गुरुदेव, आत्म जागरण और दिन का नियोजन। गुरुदेव इसे आत्मबोध कहते हैं। जैसे ही आप उठें, बिस्तर पर बैठकर कुछ क्षण शांत हो जाइए। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक नया दिन दिया है। इसके बाद 5 से 10 मिनट
आत्म समीक्षा कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछिए, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूँ? आज मुझे अपने आप में क्या सुधार करना है? इसके बाद अपने पूरे दिन की रूपरेखा बना लीजिए। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं, जिसने अपना दिन नहीं संभाला उसने अपना जीवन नहीं संभाला। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना है। आज मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी है, आज मुझे अपने परिवार के लिए समय देना है। ये छोटा सा नियोजन आपके पूरे दिन को बिखरने से बचा लेता है। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं, अव्यवस्थित दिनचर्या वाले व्यक्ति की आदि शक्ति तो केवल ये सोचने में ही नष्ट हो जाती है कि अब क्या करना है। ये पहला काम आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता है, सेवक नहीं। दूसरा काम है मित्रों, ईश्वर से संपर्क अर्थात ध्यान और स्वाध्याय। गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। इस समय किया गया थोड़ा सा भी जप ध्यान बहुत फलदायी होता है। गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। वे कहते हैं कि यह मंत्र बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करता है। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हाथ मुंह धोकर पवित्र होकर एक शांत स्थान पर बैठकर 15 मिनट गायत्री मंत्र का मानसिक जप कीजिए। यह गुरुदेव के किसी भी साहित्य का एक पृष्ठ पढ़ लीजिए। इसे गुरुदेव स्वाध्याय कहते थे। अगर जप संभव न हो तो बस 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठ जाइए और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, मौन ध्यान और स्वाध्याय से आत्मा में वह शक्ति आती है जो बड़े से बड़े संकट को भी पार करा देती है। और इसके बाद एक छोटा सा दृढ़ संकल्प लीजिए। संकल्प क्या है मित्रों? गुरुदेव कहते हैं, संकल्प आत्मा का साहस है। आप संकल्प लीजिए, आज का दिन मैं सार्थक बनाऊंगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया शुभ संकल्प पूरे दिन आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। अब प्रश्न है, इससे लाभ क्या होगा? गुरुदेव इसके 3 लाभ बताते हैं। पहला लाभ स्वास्थ्य का। गुरुदेव लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की वायु में प्राण तत्व की अधिकता होती है। इससे शरीर में स्फूर्ति रहती है, आलस्य दूर होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति जल्दी उठता है वह दिन भर उत्साहित रहता है। दूसरा लाभ बुद्धि और एकाग्रता का। गुरुदेव कहते हैं, इस समय स्मरण शक्ति सबसे तीव्र होती है। विद्यार्थियों के लिए तो ये समय वरदान है। इस समय पढ़ा हुआ सोचा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। और तीसरा लाभ है व्यवस्था और सफलता का। जो व्यक्ति अपने दिन को सुबह ही व्यवस्थित कर लेता है उसके कार्य समय पर पूरे होते हैं, उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। गुरुदेव कहते हैं, व्यवस्थित दिनचर्या ही सफल जीवन की पहली सीढ़ी है। मित्रों, गुरुदेव स्वयं इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपना साहित्य लेखन, गायत्री साधना और लोक मंगल के कार्य करते थे। वे कहते थे, मैंने अपने जीवन का एक एक क्षण साधा है, इसलिए मैं इतना साहित्य लिख पाया। उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि जो ब्रह्म मुहूर्त को साध लेता है वह अपने जीवन को साध लेता है। मित्रों, गुरुदेव ने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसका मूल आधार उनकी तप साधना और व्यवस्थित दिनचर्या ही थी। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त का
दूसरा प्रमाणिक उदाहरण है भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन। कलाम साहब अपने जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। वे सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, ईश्वर का स्मरण और अपने दिन की योजना बनाते थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने स्वयं लिखा है कि सुबह की शांति में ही उन्हें सबसे अच्छे विचार आते थे। वे कहते थे कि जो छात्र या युवा सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य पर काम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ये कोई चमत्कार नहीं है मित्रों, बल्कि व्यवस्थित दिनचर्या और कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मित्रों, गुरुदेव भी यही कहते थे कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो पुरुषार्थ करता है। इसलिए मेरे आत्मीय भाई बहनों, ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। शुरुआत आज से ही कीजिए, कल पर मत टालिए। गुरुदेव कहते हैं अच्छे कार्य के लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है। आज रात जल्दी सोने का प्रयास कीजिए और सुबह 15 मिनट पहले उठने का संकल्प लीजिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। 21 दिन तक अगर आपने निरंतर प्रयास किया तो ये आपकी आदत बन जाएगी। गुरुदेव का अंतिम संदेश याद रखिए मित्रों, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है और अपना सुधार अपनी दिनचर्या के सुधार से ही शुरू होता है। आपने सत्संग को अंत तक बड़े प्रेम और ध्यान से सुना, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव और बंदनी माता जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। मित्रों, अगर आपको गुरुदेव का यह पवित्र ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये ज्ञान हर घर तक पहुँचे। और कमेंट में दिल से एक बार जय गुरुदेव लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही गुरुदेव के प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्रज्ञा अभियान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।